हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब हमें बता रहा है x+1 जो है इज ए फैक्टर। मतलब हमें ऐसे बताया हमने फैक्टर क्या है। फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर निकाल के हमने बताया था कौन किसका फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो वही हमें चेक करना है x+1 इसमें से किसका फैक्टर है किसका नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था फैक्टर के लिए, तो पहला हम इसको मानते हैं। पहला फर्स्ट लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या मान लिया, x का क्यूब x² प्लस x+1, और हमने इसको क्या मान लिया g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x x+1 मान लिया। तो क्लियर है स्टूडेंट। तो अब देखो इसको हमें फैक्टर बताना है, तो मतलब g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं, ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x की जीरो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फॉर इसकी जीरो वैल्यू निकालने के लिए क्या, फॉर जीरो ऑफ g ऑफ x क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, आएगा समझ में। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो भैया इसका फैक्टर, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो देखो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। p ऑफ x क्या था हमारे पास, p ऑफ x है दिस वन, x³ प्लस x² प्लस x+1। तो क्या काम करेंगे, x की जगह को क्या पुट करो -1। तो क्या -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1+1। तो p ऑफ -1 जो आएगा वो क्या है, -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और ये 1 आ गया, -1+1। तो देखो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो p ऑफ -1 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ पर p ऑफ x में -1 पुट करने पर हमारा क्या रहा, पूरा 0 दे रहा। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर g ऑफ x, या ये लिख सकते हैं देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, p ऑफ x मतलब दिस वन, x का क्यूब प्लस x² प्लस x+1, इतना लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो पहला तो इसका फैक्टर है, मतलब पहला पॉलिनोमियल जो दे रखा है ये इसका फैक्टर है। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। ये तो हो गया पहला। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे सिस्टमेटिक वे में करना होगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू आता है तो शॉर्टकट में कर सकते हैं, फिर एमसीक्यू पर टिक कर, जो आंसर करेक्ट होगा उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड के लिए सेकंड कर देते हैं। इसको भी क्या मान लेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या है, दिस वन, x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 x का क्यूब प्लस x² प्लस x+1। इसका फैक्टर आएगा ही नहीं, क्यों, देखो यहां तक तो सब में करना है, यहां से देखो यहां से यहां तक तो सब में करना है। ठीक है, g ऑफ x मानना ही पड़ेगा, यहां पे भी वही काम करेंगे। देखो यहां पे भी उसके बाद यही करेंगे, g ऑफ x क्या देगा, x+1 देगा। क्या करेंगे, फॉर 0 ऑफ g ऑफ x। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करिएगा। तो g ऑफ x क्या था, ऐसे मैं कर दे रहा हूं, x+1 है, तो क्या करेंगे, फॉर 0 ऑफ g ऑफ x क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट लिख देते हैं, पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। अब p ऑफ x क्या था हमारे पास, ये है दूसरा p ऑफ x। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p ऑफ x हमारे पास, p ऑफ x क्या था हमारे पास, ये था। यहाँ -1 पुट करो, -1, तो -1 की पावर 4। ठीक है, -1 की पावर 4, फिर -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1+1। तो हमें फाइनली वी विल गेट, ये क्या होगा, -1 की पावर 4 है, 4 टाइम 1 है, तो मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस, फिर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, फाइनली क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ये -1 आ गया, फिर ये 1 -1 +1। तो ये देखो प्लस माइनस ये 1 आया,
तो p ऑफ -1 कितना है 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, देयरफॉर ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of p of x या दिस वन लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ऐसे ही हम थर्ड वाला भी कर लेंगे एंड फोर्थ वाला भी कर लेंगे। देखो इसको भी कर लेते हैं हम, तो थर्ड वाला भी लिख लेंगे। p ऑफ x की जगह पर क्या हो जाएगा, p ऑफ x की जगह पर आपका थर्ड वाला लिख लेंगे, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये लिख लेंगे थर्ड वाला। तो सेम प्रोसीजर करेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, पुट, यहाँ पर लिख लेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। अब p ऑफ x क्या हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसमें पुट कर लो। तो p ऑफ -1 मतलब ये आ जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर पुट कर लिया x, फिर 3x का क्यूब 3x का स्क्वायर -x। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करना -1। अब यहाँ देखो -1 की पावर 4 कितना होगा, प्लस इवन पावर के लिए हमेशा क्या होगा, तो -1 की पावर, देखो -1 की पावर इवन है तो ये हमेशा 1 देगा, और -1 की पावर ऑड होगा तो क्या देगा, हमेशा -1 देगा। करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली आप सॉल्व करके देखिए तो आएगा समझ में। बट इवन पावर है तो क्या देगा, आपका 1 देगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 3 और ये क्या ऑड पावर तो -1 देगा, फिर 3 इवन पावर है प्लस 1 देगा, और ये -1 प्लस 1 मतलब -1 की पावर 1 ही है, इवन ऑड ही है तो -1 देगा, ठीक है। तो p ऑफ -1 ये क्या देगा 1 -3 और ये +3 और ये -1 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। देखो -3 +3 कैंसिल आउट, -1 ये कैंसिल आउट, तो p ऑफ -1 क्या दे रहा है 1 दे रहा है। इसका मतलब ये भी 0 नहीं आ रहा, मतलब देयरफॉर x plus 1 is not a factor of this one। x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा दें। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये अलग हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे यहाँ पे मिटा दें इसको, ये सब तो करना ही पड़ेगा इसके लिए भी। ये हमारे पास p ऑफ x क्या था, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2x प्लस √2, ठीक है। g ऑफ x 1 उसको ही मानेंगे, तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा, पुट भी करना पड़ेगा x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। p ऑफ x क्या है, अब ये है, ठीक है, पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा p ऑफ -1। अब देखो यहाँ पे पुट करो, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है, माइनस प्लस प्लस कर देते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे ध्यान देना। फिर -2 प्लस √2 और यहाँ पे क्या x की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, ठीक है, प्लस √2। तो इसमें बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो यहाँ देखो -1 का क्यूब है तो ये क्या देगा, क्योंकि -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो -1 ही देगा हमें। यहाँ पे देखो -1 की पावर क्या है, इवन है, तो मतलब ये क्या देगा 1 देगा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो इंटू इंटू करेंगे, -1 इंटू दिस तो पूरा प्लस देगा, 2 प्लस √2 प्लस √2। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ देखो p ऑफ -1 ये क्या देगा, देखो -1 और ये 1 बाहर मतलब माइनस है तो -1 ही आएगा, प्लस देखो 2 प्लस 2 √2 प्लस √2, ठीक है, 2 प्लस √2 और √2। अब यहाँ पे देखो p ऑफ -1 और ये क्या देगा -2 प्लस 2 √2 प्लस √2, तो ये कैंसिल हो गया। तो p ऑफ -1 ये क्या देगा √2 प्लस √2, तो क्या देगा 2 टाइम √2 होगा। ये भी रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। क्या था हमारे पास x क्यूब x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट?
तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये आपके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, 2.4 का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यूज ऑफ द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब ये यहाँ पर दे रखा है, पहले नहीं दे रखा होता था, दोनों पॉलिनोमियल हमने एज्यूम करके कर दिया, तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा p ऑफ x एंड g ऑफ x। तो हमें बताना है g ऑफ x इसका फैक्टर है नहीं है। सेम उसी प्रोसीजर से करना है। जो बच्चे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर देते हैं, कर सकते हैं। अगर जो बच्चे नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं। देखो पहला मैं कर देता हूं फर्स्ट। तो इसके लिए मैं क्या, g ऑफ x के लिए पहले जीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट कर रहा हूं फर्स्ट। तो फॉर देखो फॉर जीरो ऑफ g ऑफ x क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू जीरो, मतलब x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू क्या हो गया -1। तब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। क्लियर है, बहुत आसान है। ये स्टेप्स फॉलो रखो, मतलब यही स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है और सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आएगा समझ में। ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या पुट किया, तो p ऑफ x क्या था हमारे पास, p ऑफ x देखो p ऑफ x ये था, तो क्या हो गया 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखो मैं फास्ट कर देता हूं। तो p x की वैल्यू -1 पुट करो तो 2 -1 का क्यूब प्लस 2 मतलब -1 का स्क्वायर -2 -1, फिर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो p ऑफ -1, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू -1 की पावर क्यूब है, मतलब ऑड पावर है, तो ये हमें -1 ही देगा, -1 ही देने वाला है। और ये +1 देगा, -1 की पावर क्या है, इवन है, मतलब ये 1 ही देगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 -1। ठीक है, तो p ऑफ -1 ये कितना में गया -2, और ये कितना हो गया, पहले सबको सिंप्लीफाई किया 2 -1। तब यहाँ पे देखो p ऑफ -1 ये -2 -1 -3 हो गया, और ये 3। तो फाइनली वी विल गेट, देखो -3 + 3 क्या देगा, 0 दे देगा। तो हमें मिल गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये लिख सकते हैं। इतना करने के बाद फाइनली हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है। हमें फैक्टर नहीं बताना था भाई, फैक्टर थ्योरम, यही फैक्टर थ्योरम है हमारा। क्लियर है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, सेकेंड, और ये थर्ड है। ठीक है, ये थर्ड है। तो p ऑफ x क्या है हमारे पास, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, एंड g ऑफ x क्या है हमारे पास, g ऑफ x, तो ये क्या है x प्लस 2। तो अब हमें इसकी जीरो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फॉर जीरो ऑफ g ऑफ x क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 0। तो g ऑफ x क्या था, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना था, -2। इतनी बात समझ में आई। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 इन p ऑफ x में करेंगे। p ऑफ x क्या था हमारे पास, ये था। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो p ऑफ x पहले लिख लो यहाँ पर, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। स्टूडेंट ये ध्यान रखो, मतलब जब तक आप खुद लिख के नहीं, वीडियो देखने से नहीं होगा, आप खुद लिख के करिए, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तभी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते। और ये यही प्रोसीजर पेपर में भी फॉलो करना है, जैसे ये प्रोसीजर और ये प्रोसीजर। ठीक है, यही प्रोसीजर से आप पेपर, फाइनल पेपर में भी लिखेंगे। कोई भी पेपर होगा, यूनिट टेस्ट होगा, प्री बोर्ड जो भी होगा, उसमें इसी प्रोसीजर से आपको लिखना है। शॉर्टकट मेथड नहीं अप्लाई करना आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं तो सिस्टमैटिक में लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे p ऑफ x हमारे पास क्या था, x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। अब यहाँ पुट कर लो -2। देखो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर 3 -2 प्लस 1। तो p ऑफ -2 देगा, -2 का क्यूब क्या देगा, -8 देगा। देखो करके, -2 का क्यूब है, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, ये क्या देगा, माइनस माइनस, देखो -2 प्लस होगा 4 आ जाएगा, और -2। तो देखो यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो -8 आ जाएगा। तो इसका कितना है, -8 आया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 3, अब ये कितना देगा, 4 देगा। ठीक है,
इवन पावर है प्लस ही आएगा, प्लस, और ये कितना देगा -6 हो जाएगा, ठीक है, आएगा समझ में, और ये +1, तो ये आ जाएगा p ऑफ -2 -8 + 12, ठीक है, यही आएगा, -3 + 12 -6 + 1। तो अब यहाँ पे देखो p ऑफ -2, ठीक है, ये आ गया 6 और ये आ गया 4। अब देखो -8, ठीक है, -8 आ गया और ये -6 में कितना देगा, -14 आएगा और ये 13 देगा। तो p ऑफ -2 जो आ रहा कितना आ रहा, -1 आ रहा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ये 8 हो गया और ये तुम्हारा 4 12, ठीक है, और ये 6 हो गया 1, क्लियर है, ये भी सही है। फिर 8 12 -6, ठीक है, ये भी सही है अपना, ठीक है। तो 1 -1 देगा इसका आंसर, ठीक है। इसको ऐड किया तो कितना, -14 और 12, तो ये -1 आ रहा, तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक वो उसका फैक्टर नहीं बन सकता। देयरफॉर लिख सकते हैं g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इतना लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो लास्ट में ये वाला स्टेप्स लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देखो स्टूडेंट, थर्ड वाला भी कर लेते हैं हम, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी क्या काम करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फॉर 0 ऑफ g ऑफ x, क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्लियर है स्टूडेंट। अब इस x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, p ऑफ x में, पुट x इक्वल टू 3 इन p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x में पुट करेंगे। यहाँ पर p ऑफ x क्या था, ये है, तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पर सही से लिख लेते हैं, p ऑफ x क्या है, x की पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x प्लस 6, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करो 3, ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब माइनस 4 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो p ऑफ 3 जो आएगा क्या आएगा, 3 का क्यूब कितना देगा, 27 देगा, ठीक है, और ये 4 और ये कितना देगा, 9 देगा, 3 का स्क्वायर कितना देगा, 9 प्लस 3 प्लस 6, तो p ऑफ 3 जो होगा क्या देगा, 27 माइनस ये कितना 36 प्लस ये 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो p ऑफ 3, अब देखो 27 प्लस 9 कितना देगा, 36 ही देगा, 36 माइनस 36, तो फाइनली वी विल गेट 0। तो मतलब रिमाइंडर इस केस में 0 आ रहा, मतलब ये फैक्टर है, ठीक है, रिमाइंडर 0 मतलब दिस x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, दिस वन। देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो आसानी से हम बता दिए कि ये g ऑफ x जो होगा p ऑफ x का फैक्टर होगा। तो देखो बच्चों, ये आपके 2.4 का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ये मतलब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब x माइनस 1 जो है इनका फैक्टर है, इन सबका फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है, मतलब x इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो रिमाइंडर इस केस में क्या देगा, इस केस में क्या रिमाइंडर देगा, 0 मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है कि x माइनस 1 जो है वो क्या है, इसका फैक्टर है। तो देखो सबके लिए फैक्टर है, हमें k की वैल्यू बतानी है, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर k फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करना होगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट p ऑफ x तो दे रखा, लेट g ऑफ x कितना होगा, x माइनस 1, ठीक है। पहले तो इसकी 0 वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले 0 वैल्यू क्या होगी, फॉर 0 ऑफ g ऑफ x क्या होगा, तो x माइनस 1, तो g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब x इक्वल टू 1 पर ये ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब इस वाली वैल्यू पर p ऑफ x जो होगा, मतलब ये x स्क्वायर प्लस x प्लस k, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये रिमाइंडर 0 देगा, तो मतलब p ऑफ 1 पर क्या देगा, ये 0 देना चाहिए, क्लियर है। ये कंडीशन बोल्ड हो रही है। फैक्टर का मतलब होता है x की वैल्यू 1 आने पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। क्यों,
क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ये इसका फैक्टर है। अभी हमने देखा है फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। जैसे मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 आना चाहिए, तभी वो फैक्टर होता है। तो ये कंडीशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो, तो 1 पुट करो यहाँ पर, p ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, ये पुट करो। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो p ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। मतलब p ऑफ 1 पुट करेंगे यहाँ पर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सॉरी, प्लस k इक्वल टू 0। तो ये कितना मिल गया, 2 प्लस k, तो k इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ऐसे सेकंड वाला भी आप ऐसे ही कर सकते हैं इसको। तो k की वैल्यू हमारी आ गई -2, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए। अब देखो सेकंड के लिए भी वही केस होगा। सेकंड में के लिए हम क्या चेंज कर देंगे, देखो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां पर p ऑफ x क्या लेंगे, ये लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है, यही आएगा सेकंड के लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए p ऑफ 1, मतलब यहां पर 1 ही पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1, क्योंकि x माइनस 1 सबका फैक्टर है। तो x इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे तो 0 देना चाहिए, मतलब ये पूरा 0 देगा। तो p ऑफ 1 पुट करते हैं, पूरा 0 दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, p ऑफ 1 पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। 1 पुट करते हैं, ये 0 दे देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालनी, तो जितने भी कांस्टेंट है इक्वल के उधर लेके जाओ। तो क्या जाएगा, k यह आ जाएगा -2 माइनस √2। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। k इक्वल टू -2 बाहर निकालो तो क्या देगा, 2 प्लस √2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके लिए भी देखो, इसके लिए क्या काम करेंगे, p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x ही हो जाएगा। p ऑफ x चेंज कर लो, करना है सेम तरीके से आपको। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, kx का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो kx स्क्वायर माइनस 2, अब यहां पर चेंज कर लोगे, यहां पर हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर, 1 पुट कर देंगे 0 देगा, ठीक है। तो यहां पर 1 पुट करेंगे, तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, k और ये माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, k ये आपका √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो k की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1। अब देखो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास ये है, यहाँ पर देखो 2 वैल्यू है k। तो क्या है, k x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस k है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्या देगा, पूरा 0 दे देगा। तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये क्या देगा, k ही होगा, -3 प्लस k इक्वल टू 0। ये k प्लस k कितना देगा, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 3/2, ठीक है। तो इसका भी हमारा आंसर आ गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया अपना। तो देखो स्टूडेंट, ये आपके 2.4 का 4th क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके 10th में बहुत काम आने वाला है, 11th 12th में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। जो साइंस लेगा वो उसके लिए तो बहुत बेहतर है। और 10th में तो कंपलसरी है, ये तो आना चाहिए फैक्टराइज करने, ठीक है। तभी आप आगे मतलब 10th में अब अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फैक्टराइज करना। जैसे यहाँ पे देखो पहला है 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, आएगा समझ में। तो इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो हम क्या काम करते हैं, जो b वाला टर्म होता है a और c की हेल्प से हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। a और c को a एंड c का मल्टीप्लाई करेंगे ac,
अब AC को इतना ऐसा अरेंज करना होगा जो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, ठीक है, यही करना होता है। तो अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या है, 12 है और 1 है, ठीक है, 12 इंटू 1 क्या देगा, 12 देगा। 12 एंड 1 को हमें ऐसा अरेंज करना है जिससे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया 4 एंड 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 एंड 3 में ब्रेक किया तो 4x माइनस 3x क्या देगा, माइनस 7x देगा। तो देखो 4 एंड 3 को हमने ऐसा ब्रेक किया जिससे क्या दिया, माइनस 7x देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। देखो इसको ऐड करो तो क्या है, यही मिलेगा। और ये हमने कहां से लाया है, इसकी हेल्प से, मतलब 12 इंटू 1 किया तो ये आया। 12 के और को हमने ऐसा ब्रेक किया जो 4 एंड 3 है, ठीक है। 4 एंड 3 को हम ऐसा अरेंज कर लेंगे जो हमारा क्या है, माइनस 7x आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट आई बात समझ में, यहीं पर प्लस होता तो यहाँ प्लस होता तो क्या करते हैं, प्लस 7x, मतलब सपोज करो हमारे पास होता है 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, तो क्या काम करते हैं, तो क्या करते हैं हम 12x स्क्वायर मतलब 4x प्लस 3x करना पड़ता, ठीक है, मतलब यहाँ प्लस लेना पड़ता है। क्लियर है स्टूडेंट, प्लस 4x प्लस 3x तभी तो देता प्लस 7x। तो जो हमें साइन है वही लाना होता है, माइनस 7x है तो माइनस 7x ही लाना होगा, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको क्या, यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 4x बाहर निकाला जा सकता है, तो क्या बचेगा 3x माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ से क्या बाहर निकाल लो, यहाँ से हम क्या माइनस 1 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस 1 बाहर निकालते क्या बचेगा 3x माइनस 1, ठीक है। अब बच्चे समझेंगे ये कैसे बाहर निकल, नहीं तो मल्टीप्लाई करो, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, माइनस 3x देगा, यही मिलेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 प्लस 1, आई बात समझ में। अब यहाँ देखो 3x माइनस 1 3x माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 4x माइनस 1, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए, आई बात समझ में। इतना ही आपको करना है, फैक्टर करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टराइज हो गया ये। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये तो पहला हो गया, सेकंड वाला भी कर लेते हैं। तो सेकंड वाले के लिए क्या काम करेंगे सॉरी, तो देखो सेकंड के लिए 6x का स्क्वायर है 5x माइनस 6 है, ठीक है। तो हमने जो प्रोसीजर बताया सबके लिए वही, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। देखो 6 इंटू 6 है, तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36 होगा। 36 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे जिससे हमारा क्या आ जाए 5 आ जाए। तो देखो ब्रेक करके देखो, तो 9 इंटू, अब इसको ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू 4 आता है। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 9 में से अगर -4 माइनस करते हैं तो 5 देता है, करके देखिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 9x माइनस 4x कितना देगा, ये आ गया 5x। अब बच्चे बोले आपने कैसे सोचा, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी, नहीं तो और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब इसको ब्रेक करेंगे 36 को 6 इंटू 6, फिर क्या 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ठीक है। हमने क्या किया, अब इनको ऐसा अरेंज करना है, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो 9 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारा 5x देता है, 5 देगा, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इनका फैक्टर देखा, तो हमें ऐसा फैक्टर तो बहुत होंगे, लेकिन उसी फैक्टर में हमें अरेंज करके देखना होता है कौन सा 5 दे रहा है। तो 9 और 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 देगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 5 को क्या लिख लेंगे 6x का स्क्वायर 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। मतलब हमने इसको क्या लिख लिया, इसको ये लिख लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, इसमें से क्या बाहर निकालेंगे बताओ, ये 3x बाहर आ जाएगा, 3x बाहर आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से 3x बाहर आएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3 बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, -2 बाहर निकाल लो, ठीक है। तो -2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बच जाएगा, और यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ ये वाली वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, तभी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखो 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, इसको बाहर निकालो, तो 2x प्लस 3 और ये आ गया 3x माइनस 2, क्योंकि देखो 2x प्लस 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 3x, और यहाँ पर क्या बच गया -2। इतनी समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला। देखो स्टूडेंट थर्ड वाला भी कर लेते हैं। अच्छा थर्ड वाला कर लिया हमने, थर्ड वाला कर लिया, ये वाला बाकी रह गया। थर्ड वाला ही था हमारा, थर्ड वाला ही, सेकंड वाला नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला कर लेते हैं।
2x का स्क्वायर 7x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब क्या है 2 and 3 है, 2 and 3 को हम ऐसा अरेंज करेंगे जिससे 7x दे। तो देखो 2 and 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 and 3 क्या देगा 6 देगा। 6 को हम ऐसा अरेंज करेंगे जिससे हम क्या है 7 दे। तो 6 and 1, 6 into 1 क्या देगा 6 ही देता है। तो 6 and 1 को हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं जिससे 7x देंगे। क्या कर सकते हैं, तो 6x प्लस x क्या करेंगे 7x दे सकता है। तो हमने 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां पर लिख लो 2x का स्क्वायर, ये यहां पे क्या लिखे 6x प्लस x प्लस 3। तो 7x को क्या लिख लेंगे 6x प्लस x लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बाहर निकाल सकते हैं 2x बाहर निकालो, तो क्या देगा यहाँ पे x और यहाँ पे क्या देगा 3 देगा। अब यहाँ पे जो सेम वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए सॉरी। तो यहाँ पे होने के लिए क्या 1 बाहर निकालना पड़ेगा x प्लस 3। देखो 1 बाहर निकालोगे तभी तो होगा, आए बस समझ में। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा। अब देखो यहाँ ये क्या हो गया x प्लस 3, ये भी x प्लस 3, इसको बाहर निकाल लो तो क्या बच गया 2x प्लस 1 बच गया। ये इसके फैक्टर आ गए। क्लियर, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 इसके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। लास्ट बचा हुआ है, लास्ट हमारा फोर्थ। देखो स्टूडेंट 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो इसको कैसे करेंगे, अब क्या काम करेंगे देखो 3, अब ये क्या 3 and 4 है, तो 3 and 4 मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। तो वैसे भी 3 में से देखो 4 में से 12 के फैक्टर है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x तो मतलब 1 तो आएगा ही, लेकिन साइन क्या होगा बड़ा होगा। देखो तो माइनस 4x प्लस 3x करेंगे तो क्या आएगा माइनस x ही आएगा। 4 and 3 को अरेंज करेंगे तो क्लियर है, आएगा समझ में। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस, ये लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस 4x प्लस 3x क्या देगा माइनस x देगा। अब क्या काम करेंगे, यहां से क्या बाहर निकालो, या कुछ बाहर निकाल नहीं पा रहे तो एक काम करते हैं, इसको यहां पे भी लिख सकते हैं यहां पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करें, हम बाहर नहीं x ही बाहर निकाल सकते हैं। x बाहर निकालो तो 3x माइनस 4 देगा। यहां से 1 बाहर निकालो तो क्या देगा 3x माइनस 4 देगा। अब देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ठीक है, और x प्लस 1 ये आ गया फैक्टर, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका 3x का स्क्वायर था। 3x का स्क्वायर हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया प्लस 3x माइनस 4x, ठीक है, यही आएगा क्योंकि देखो 3x माइनस 4x माइनस x देगा। तो इसमें से हम क्या बाहर निकाल 3 बाहर निकाल 3x बाहर निकाल लो, क्या देगा x, और यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे 4 बाहर निकालेंगे, x प्लस 1 देगा। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या x प्लस 1 आ गया, ये x प्लस 1 आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गया 3x माइनस 1, ये भी वही फैक्टर आ रहा, सॉरी 4 आएगा, ठीक है, ये 4 बचा है ना 4 आएगा। तो आई बात समझ में, यहाँ ये देखो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो कैसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे लिख के सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो बच्चों, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। 9 क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसके आंसर भी लिख रखे हैं आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने रूट वाले भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, बट मैंने रूट वाला नहीं बताया। देखो मैं एक करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है, जैसे मैं इसी को कर देता हूँ, देखो कैसे करना है। तो सेम प्रोसीजर है, मतलब जैसे सिंपल वाले की है वैसे रूट वाले भी करना है। रूट वाले से परेशान नहीं होना, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको भी करने आना चाहिए। तो हमने क्या बताया था, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं इनकी हेल्प से। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 into 5 कितना देगा 10 देगा, ठीक है। अब देखो रूट 5 आ रहा, तो मतलब 5 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, रूट 5 ये 10 होगा। अब देखो हमने 10 तो नहीं यूज करना, हमें इसी को ब्रेक करना होगा रूट 5। तो इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब रूट 5 आ रहा, मतलब 5 को ब्रेक करके रूट 5 इंटू रूट 5 बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, देखो 2 टाइम रूट 5 आ गया और ये रूट 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए 2 टाइम रूट 5 है, 2 टाइम रूट 5 है एंड रूट 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम रूट 5 x प्लस रूट 5x, तो क्या देगा, ये 2 टाइम रूट 5x है, ये 1 टाइम रूट 5x, तो क्या देगा 3 टाइम रूट 5x आएगा। इतनी बात समझ में, ये आ गया, क्लियर है, बहुत आसान है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा
तो इसको देखो ब्रेक कर लिया हमने, तो देखो 2x का स्क्वायर, और देखो इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, ये ब्रेक कर सकते हैं 2 टाइम रूट 5x प्लस रूट 5x प्लस 5, ठीक है। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं 5 को, तो रूट 5 इंटू रूट 5 लिख लिया। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन भी तो निकालना है, रूट 5 इंटू रूट 5, ठीक है। इसको मिटा देते हैं इस साइड में, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने फैक्टराइज कर लिया, तो ये आ गया रूट 5 इंटू रूट 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखो, यहां से क्या बाहर निकाल सकते हैं, यहां से तो 2x बाहर निकाला जा सकता है, 2x, तो यहां क्या देगा x, देखो 2x बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बचा, रूट 5 बचा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या निकालेंगे यहां से, रूट 5 निकाल लो, तो रूट 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x, और केवल एक ही रूट 5 बचेगा, यहाँ पर एक बाहर निकल चुका है, एक यहां से बाहर निकालेंगे, एक यहां से बाहर निकालेंगे सॉरी। अब ये देखो, ये और ये क्या हो गया, बाहर आ जाएगा, तो x प्लस रूट 5, ठीक है, ये बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बच गया 2x प्लस रूट 5। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में, बहुत आसान था, हमारा यही आंसर है, देखो x प्लस रूट 5 एंड 2x प्लस रूट 5। तो हम फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस रूट 5 एंड 2x प्लस रूट 5 is a factor of this one, 2x square plus 3 root 5x प्लस 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, इसको भी कर सकते हैं आप। अब देखो मैं, देखो ऐसे कर दिया, एक ये भी करके बता देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर था, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ये समझ में आया ना आपको, ठीक है, ये वाला भी करके बता देता हूँ इसको। तो देखो स्टूडेंट, मैं तो 9th वाला तो कर ही दिया, और मैं 4th वाला भी कर देता हूं। देखो कैसे करना है। ये क्या, x का स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 x प्लस 10 है, ठीक है, आई बस समझ में। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या करेंगे 1 और 10 को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 10 क्या देगा, 10 ही देगा। 10 के फैक्टर बनाओ, 10 के फैक्टर बनाएगा 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5। अब यहाँ पर दे रखा है रूट 2 आ रहा है, तो 2 को ब्रेक करना होगा, रूट 2 आ रहा है, तो 2 को ब्रेक करो, तो इसको क्या कर, रूट 2 इंटू 5, तो इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं 5 टाइम रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। हमें 6 लाना है, 6 टाइम रूट 2 लाना है, तो मतलब 5 टाइम रूट 2 प्लस 1 टाइम रूट 2, 6 टाइम देगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम रूट 2 x प्लस रूट 2 x क्या देगा, 6 टाइम रूट 2 x देगा। तो देखो हम दोनों को अरेंज कर लिए। क्लियर है स्टूडेंट, तो हमने दोनों को अरेंज करके हम ये ला लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होगा, ये सब चीजें प्रैक्टिस हो पाएगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट आप बनेंगे, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक क्या करेंगे, हम ये फॉर्म लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 x प्लस रूट 2 x। अब हम क्या करेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम ये लिख सकते हैं, देखो क्यों क्यों हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 बाहर निकाला जा सकते हैं, तो 10 को ही तो हमने ये लिखा है, तो 10 को क्या लिख लेंगे 5 रूट 2। अब देखो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, 5 रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर है स्टूडेंट, क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि रूट 2 बाहर निकालना होगा, तो 10 को ब्रेक करना ही पड़ेगा, 10 को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। तो इसको हमने हटा दिया। अब क्या काम करेंगे, यहां से हम क्या बाहर निकालेंगे, x बाहर निकालो, तो x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x, और क्या बच जाएगा 5 रूट 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या, यहां से क्या बाहर निकाल सकते हैं, रूट 2 बाहर निकालो, तो रूट 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस, यहां से रूट 2 बाहर निकाला x बचा, यहां से क्या बाहर निकाल 5 रूट 2 बच गया। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब देखो ये और ये बाहर निकाल देंगे, तो क्या x प्लस 5 रूट 2, ठीक है, इसको टेकिंग कॉमन आउटसाइड, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच गया, और यहाँ क्या बच गया रूट 2। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। तब लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस 5 रूट 2 एंड, अगर एंड लगा दे तो x प्लस रूट 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस वन, x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 x प्लस 10। अगर मान लो यहाँ पे इंटू लगाते तो इज लगा देते, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के एक ही बनता, तो ये हो जाएगा इसके फैक्टर। देखो आंसर कंपेयर करो, 6 का आंसर कितना था हमारे पास 6 कहां है हमारे पास, 6 4th है ये, तो
हमारा फोर्थ है ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, फोर्थ था। ठीक है, फोर्थ का आंसर देखो, फोर्थ का क्या है, x प्लस 5√2 एंड x प्लस √2 आ रहा है, आ गया हमारा आंसर, यही था हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखो मैंने इसमें 9 क्वेश्चन दिए थे, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो आपके लिए केवल 7 क्वेश्चन ही बचा है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर टाइप के मैंने क्वेश्चन समझा रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपको 10th में भी बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।